श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि मेन गेट पर कौन से पौधे रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए? फेंग शुई में मुख्य द्वार को अहम माना जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से घर में ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसे में इस जगह को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। फेंग शुई के नियम के अनुसार कुछ पौधों में इतनी ताकत होती है कि वो घर में पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लेकर आते हैं, घर की ऊर्जा को सही भी करते हैं और लक भी लेकर आते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ पौधों के बारे में जो फेंग शुई के अनुसार मुख्य द्वार पर रखना बहुत ही सही होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में तो कर ही सकते हैं। वास्तु की तरह ही फेंग शुई में भी मनी प्लांट को आर्थिक तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। इसे मुख्य द्वार पर रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसकी बढ़ती हुई बेल ग्रोथ का प्रतीक होती है। इससे घर में ताजगी बनी रहती है और पॉजिटिविटी भी आती है। तो मेन गेट पर छोटे या बड़े किसी तरीके के कंटेनर में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनी प्लांट यदि आप अपने मेन गेट पर रख रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पत्तियाँ पीली मुरझाई हुई ना हो, हरी हरी खिली हुई पत्तियाँ हो, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो गमला सुंदर होना चाहिए, देखने में आकर्षक होना चाहिए। यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पत्तियां मुरझाकर सूखी डंडी ना गिरे। तो मनी प्लांट का पौधा आप मेन गेट पर रख सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है पीस लिली। ये दोनों ही पौधों को डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं है, मनी प्लांट को भी और पीस लिली को भी। छाया में फूल देने वाला यदि कोई पौधा आप ढूंढ रहे हैं तो पीस लिली अपने घर में ज़रूर लगाइए। फेंग शुई में इस पौधे को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस पौधे को शांति का प्रतीक माना जाता है। ये ना सिर्फ मुख्य द्वार की खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि वहाँ की एनर्जी को भी पॉजिटिव बनाता है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पीस लिली का पौधा लगा सकते हैं। पीस लिली को लगाना बहुत ही आसान है। गर्मियों में भी पीस लिली में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। पीस लिली की केयर का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है दूसरे चैनल पर। यदि आपको लिंक चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि पीस लिली के केयर का लिंक दे दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप प्रॉपर केयर देख सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है जेड का पौधा। फेंग शुई में जेड प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसकी गोल और मोटी चमकदार पत्तियाँ सिक्के जैसी नज़र आती हैं। आप क्रेसुला का पौधा भी इस जगह पे लगा सकते हैं। मान्यता है कि इसे मुख्य द्वार के पास रखने से घर में अच्छी ऊर्जा आती है। मैंने कहीं कहीं लिखा हुआ पढ़ा है कि आप इसे मुख्य द्वार के दाहिने साइड रख सकते हैं। घर से बाहर जब आप निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में आना चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड में जगह नहीं है तो किसी भी साफ सुथरी जगह पे रख सकते हैं। जेड सेमी शेड में चलने वाला पौधा है। सर्दियों में पूरे दिन के धूप में और गर्मियों में सेमी शेड में रखना है। एकदम छाया में ग्रो नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पानी डेली नहीं देना होता है। ये सकुलेंट की ही एक वैरायटी होती है तो इसकी पत्तियों में पानी भरा होता है, इसलिए ये परमानेंट पौधा जब भी आप घर में लगा रहे हैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ओवर वाटर ना हो। गर्मियों में इस पौधे को सूखने से बचाने के लिए आप इसको सिर्फ मॉर्निंग की धूप दीजिए और बाकी टाइम में शेड में रखिए। अगला जो पौधा है ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट अभी बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और 100 से लेकर 150 रुपीज़ के बीच में मिलेगा। इसमें 2-3 वैरायटी होती है। फेंग शुई में रबर प्लांट को सफलता और स्टेबिलिटी का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि मुख्य द्वार पर इसे रखने से सुख समृद्धि आती है और धन की कमी नहीं होती। यदि आप इन बातों पर ना भी विश्वास करें और पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो इस पौधे को घर में ज़रूर लगाएं। अगला पौधा है एरिका पाम और स्नेक प्लांट। इन दोनों को आप घर के बाहर लगा सकते हैं। एरिका पाम और स्नेक प्लांट जो होते हैं ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं, अपने आसपास के प्रदूषित हवा को शुद्ध करते हैं और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी बनाकर रखते हैं। तो इन दो पौधों को आप घर में ज़रूर ऐड ऑन करें मेन गेट पर। इन सभी पौधों को आप अपने घर की बालकनी और टेरेस पर भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में ये पौधे खराब हो जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी जाए। और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। छोटी भी जगह है तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ छोटे कंटेनर के पौधे, बड़े कंटेनर के पौधे, उनमें से 2-4 पौधे आप ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।